नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग गणित की क्लास देखेंगे और उसमें हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है घातांक, है ना। तो इससे जुड़े हुए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे जो कि 100% एक क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं इस टॉपिक से। और हमारे इस जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने इसके सारे ही इम्पोर्टेंट जो पार्ट हैं वो इंक्लूड किए हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और इसमें देखते हैं कि हम लोग कौन कौन से फॉर्मूलाज सीखेंगे। उसके साथ में हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। और ये भाग 1 है और इससे आगे वाले भाग जो हैं उनमें भी हम लोग घातांक से जुड़े हुए जो क्वेश्चन पिछली कक्षाओं पिछली पेपर में आए हुए हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो घातांक के लिए आपको सभी को ये बेसिक सी जानकारी होगी सही कि जो नीचे वाली संख्या जो होती है, जैसे कि यहाँ पे ए है तो ये आधार कहलाता है। और उसके बाद जो ऊपर इसके लिखी हुई संख्या होती है उसको हम लोग घात कहते हैं, या फिर उस अंक को हम लोग घातांक भी कहते हैं, ना, घात वाला अंक भी कह सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं कि ये फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं तो ये मोस्ट आईएमपी फॉर्मूलाज है, क्योंकि इनका ही रूप बदल के आप लोग को यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने संख्या नहीं लिखी है, उसकी जगह पे मैंने ए लिखा है और घात के रूप में मैंने एम और एन को डिनोट किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें कि इन फॉर्मूलाज की हेल्प से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि ये फॉर्मूला नंबर 1 देखेंगे हम लोग कि ए की पावर एन इंटू एम इंटू ए की पावर एन। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? इसको हम लोग लिख सकते हैं ए की पावर एम प्लस एन लिख सकते हैं। ये भी एक ही चीज़ होगी, ठीक है। और ये फॉर्मूलाज आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हम लोग जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब मैं आपको इनका यूज़ दिखाऊंगा, तब आप लोग इनको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप आराम से इनको, या तो आप लोग को पहले से लर्न होंगे या फिर नहीं है, तो आप लोग इनको ध्यान से देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये माइंड में होने चाहिए। वैसे ही हम लोग सेकंड वाला देखें तो ए की पावर एम गुणा बी की पावर भी एम है, तो हम लोग ए गुणा बी लिख करके उनकी साथ में पावर एम लगा सकते हैं। उसके बाद में इधर देखिए आप ए की पावर एम बटा ए की पावर एन है, तो उसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो हम लोग एन को ऊपर ले आए, एन को ऊपर लाएंगे तो इसकी जो पावर है वो माइनस में चली जाएगी, यानी कि ए की पावर एम माइनस एन हो जाएगा। या फिर हम लोग क्या करेंगे कि एन ए की पावर एन नीचे है ही सही, और ए की पावर एम को भी अगर हम लोग बटे के नीचे लाते हैं तो इसकी जो पावर है वो माइनस हो जाएगी। तो हम लोग नीचे क्या लिखेंगे? ए की पावर एन माइनस एम लिखेंगे, ठीक है। और ये सारे फॉर्मूलाज मोस्ट आईएमपी है और ये आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को हम लोग को विद इन 1 मिनट में पूरा कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आता है कि ए की पावर एम और ब्रैकेट की पावर एन, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए की पावर एम गुणा एन, यानी कि जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, ए की पावर अगर 3 है और ब्रैकेट की पावर 2 है तो 3 इंटू 2 होकर के ए की पावर 6 भी हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन चेंज होती है यहाँ पे, और यहीं पे बच्चे के क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं कि ए की पावर एन और ब्रैकेट की पावर एन इज़ नॉट इक्वल टू, है ना, यहाँ पे इक्वल नहीं है। क्या नहीं है? ए की पावर एन ए की पावर एम की पावर एन, है ना। यहाँ पे ब्रैकेट की पावर थी, यहाँ पे एम की पावर है, तो ये जो है वो दोनों चीज़ें इक्वल नहीं होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि ए की पावर 3 और ब्रैकेट की पावर 2 थी, तो इनका हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था, है ना। गुणा करेंगे तो ए की पावर 6 आ जाता है, इसको सोल्व करेंगे तो अब ये दोनों दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर 2 की पावर है, यहाँ पे 3 के ऊपर 2 की पावर है, तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 3 को सोल्व करना पड़ेगा हम लोगों को पहले। तो 3 को सोल्व करेंगे, 3 की पावर 2 होती है तो उसका आंसर 9 निकल के आता है, तो यहाँ पे ए की पावर जो है वो 9 आ जाएगा। तो ये आईएमपी है, आप लोग इसको ज़रूर चेक कीजिएगा। बाकी तो आप लोग नॉर्मली 1-2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन इसको आप लोग को कंप्लीट करना है और इससे जुड़े हुए अपने यूपी टेट में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए आज के हम लोग ये फॉर्मूलाज आप लोग आराम से देखिएगा और इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा। अब हम लोग 2 से 3 जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि 2 की पावर 0 का मान क्या होगा। अब दोस्तों इसके लिए आपके पास ऑप्शन है 0, 1, 2 या इन्फिनिटी या अनंत, है ना। तो इसका जो आंसर होने वाला है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आंसर बताता हूँ कि इसका आंसर होगा 1। अब आप लोग पूछेंगे कि इसका आंसर 1 कैसे आया, तो आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या दी हुई हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर निकल के आएगा 1, ठीक है। चाहे वो संख्या माइनस में है या प्लस में है, ठीक है, कैसी भी संख्या है, या फिर पूरी जो ब्रैकेट है उसकी पावर 0 है ना, तो उसका आंसर भी क्या निकल के आएगा सर?
एक ही निकल के आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर पूरे ब्रैकेट की पावर भी जीरो है या किसी भी पर्टिकुलर संख्या की पावर जीरो है तो उसका आंसर जो है वो 101% एक ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि 1 की पावर -2 का मान होगा। तो इसके लिए भी मैं आपको ऑप्शन देता हूँ 0, 1, 2 या अनंत, है ना। तो इसका आंसर भी मैं आप लोग को बता दूँ कि इसका आंसर भी होगा 1। ठीक है, वो कैसे आया सर? तो कि 1 की पावर चाहे -2 हो, ठीक है, या -3 हो या -4 हो, कोई सी भी संख्या हो, या फिर 1 की पावर 2, 3, 4 कुछ भी हो, या फिर -1 लगा दें हम लोग, कैसी भी कंडीशन हो, अगर आधार 1 है, ठीक है, आधार 1 है तो उसका आंसर हमेशा एक ही आएगा। और एक और क्या देखा हमने, किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका आंसर भी एक ही आएगा। तो ये दो चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि -3 की पावर 3 का मान होगा। तो ये आप लोग को सोल्व करके देखना होगा। -3 लिखा हुआ है ना, आधार में क्या है, -3 है, उसकी पावर क्या है सर, 3 है, तो इसको 3 बार गुणा करना है बस। ठीक है, तो ये माइनस का चिन्ह है तो इसके साथ ही है तो चलेगा ही सही। अब इन दोनों का गुणा होगा तो क्या होगा, -3 का गुणा -9 में होगा तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और 3 तिया 9, फिर गुणा माइनस का 3 के साथ होगा तो अब यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और 9 तिया 27, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, है ना। यहाँ पे 27 जो प्लस का है वो गलत होगा और माइनस का जो 27 है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 2 की पावर 8 को लिखा जा सकता है ना। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास में 2 की पावर 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 ब्रैकेट की पावर 4, 2 की पावर 2 की पावर 3, है ना। तो हम लोग इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे फर्स्ट वाली कंडीशन। तो उसमें क्या दे रखा है, ये 2 की पावर 4 दे रखा है, यानी कि 2 को 4 बार लिखेंगे हम लोग। 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16 हो जाता है, यानी कि 2 की पावर 16 हो जाता है। अगर पहले वाले को सोल्व करते हैं तो 2 की पावर जो है वो 16 निकल के आता है। तो 2 की पावर 16 2 की पावर 8 के बराबर नहीं है, यानी कि अपना ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है सर, पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा वाला ऑप्शन। तो इसमें क्या होगा, मैंने आपको पहले फॉर्मूला में बताया था, 2 गुणा 4 हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 8, है ना। 2 का गुणा 4 में हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट की पावर है। अब आता है ये वाला कि 2 की पावर 3 है, यानी कि 2 की पावर 3 है, तो आप लोग इसी में देखिएगा, इसको हम लोग को 2 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। तो 3 बार लिखेंगे तो 2 गुणा 2 और 2 गुणा 2 यानी कि 4, और 4 दूना 8, यानी कि इसको भी हम लोग लिखेंगे तो ये भी हम लोग 2 की पावर 8 के रूप में लिख सकते हैं। और अपना चौथा ऑप्शन ही क्या है कि 2 व 3 दोनों, यानी कि ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि हम लोग केवल फर्स्ट वाले को नहीं लिख सकते हैं, बाकी दोनों को हम लोग जो तो 2 की पावर 8 के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज के वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है कि 27 की पावर -2/3 का मान क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, हम लोग को देखने में छोटे लगेंगे लेकिन इनको जब सॉल्व करने बैठोगे आप लोग तो आपका 2 से 4 मिनट ये गायब कर देगा। लेकिन आप लोग को अगर फॉर्मूलाज याद है, ट्रिक याद है, तो आप लोग इसको विदिन 1 मिनट में सॉल्व कर लोगे। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि 27 की पावर -2/3 का मान क्या होगा। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है। इसके लिए सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से देख लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास में 27 की पावर -2/3 है, तो हम लोग 27 को क्या लिख सकते हैं सर, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की पावर 3 यानी कि 3 गुणा 3 और गुणा 3, यानी कि 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 का 27 ही यही है। तो 3 की पावर 3 लिख दिया मैंने, और ये माइनस का चिन्ह भी साथ में चलेगा, 2/3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 3 की पावर -2 बचा। 3 की पावर -2 है तो -2 को हम लोग प्लस में करना चाहेंगे तो इसको बटे में लिख देंगे, ताकि क्या होगा, ये जो घात है उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो 1/3 की पावर 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का गुणा 3 में करेंगे, यानी कि 3 गुणा 3 यानी कि 9 आ जाएगा। तो 1/9, अब हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं कि 1/9 किस में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में 1/9 लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग घातांक से जुड़े हुआ एक और पार्ट आएगा, उसमें आप लोग को और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाएगी, क्योंकि इसमें फॉर्मूला कम है लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग के लिए ईजी होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़िएगा ताकि आपकी तैयारी को और बेहतर बनाया जा सके।